सेकेंड लॉ क्या चीज है? सेकेंड लॉ एक ऐसी चीज है जो आपकी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। कौन सी क्वालिटी को? आपकी हीट के ट्रांसफॉर्मेशन को। कौन से ट्रांसफॉर्मेशन को? जो फर्स्ट लॉ बता रहा है उस ट्रांसफॉर्मेशन को। मतलब हमने फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि सर समीशन ऑफ Q इज इक्वल टू समीशन ऑफ W। क्लियर और नॉट? कितना इसके बराबर होगा? एक्चुअल होता है नहीं होता वो ये बता रहा है क्या? सिंपल सी बात समझो। मैंने कल एक पेन का एग्जांपल बताया था तुम्हें। मैंने ये बोला ये पेन आपको खरीद के लेके आना है, ठीक है? मुझे ये पेन चाहिए, ये सिर्फ दिल्ली में मिलता है, तो आपको मैंने 1000 रुपए दिए, ठीक है? और ये पेन तुमने मुझे लाके दे दिया। पेन की एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? 500 रुपए। मैंने कितने में खरीदा? 1000 रुपए में। 500 तुम्हारी ट्रेवल कॉस्ट, फूड कॉस्ट वगैरह XYZ जो भी है वो लग गया। क्लियर और नॉट? मेरे कितने में पड़ा? मैंने तुम्हें कितने पैसे दिए? 1000 रुपीज। क्लियर? तुम्हारे लगे कितने? 1000 रुपीज। समीशन Q इज इक्वल टू समीशन W। ये तो फर्स्ट लॉ है। क्या इसने बताया कि पेन आपको कितना सस्ता पड़ा कि महंगा पड़ा? इसने बताया नहीं। आपने 1000 दिया, आपको पेन मिल गया, बात खत्म। तो समीशन Q इज इक्वल टू समीशन W। सेकंड लॉ क्या कह रहा है? सर पेन की एक्चुअल कॉस्ट, इफेक्टिव कॉस्ट आपको कितनी पड़ी? सर डबल पड़ गई। समझे नहीं समझे? मतलब आपका 50% एफिशिएंसी आई है। यही आप अगर दिल्ली में ही होते तो आपकी यही कॉस्ट कम होती। नहीं समझे? अगर आप दिल्ली में होते तो यही पेन की कॉस्ट आपकी कम होती। क्यों? ट्रेवल बच जाता। जहां फैक्ट्री बना रही है, जहां फैक्ट्री का आउटलेट है, उसके जस्ट पास में आप रहते हो, तो आपका सर ट्रेवलिंग के साथ साथ में जो आने जाने का फूड ट्रेवलिंग अलाउंसेस है वो सब नील हो जाता। तो आपको 500 का पेन 500 में पड़ जाता। समझ में आएगी नहीं है? तो मेरी 100% एफिशिएंसी हो सकती थी। कौन से प्रोसेस में होगी? यही तो सेकंड लॉ बताएगा। नहीं समझे? एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज कैसे किया जा सकता है? एफिशिएंसी होती क्या है? मतलब सारी की सारी बात किस पे आ रही है? क्वालिटी पे आ रही है। क्वांटिटी कौन बता रहा है? सिर्फ फर्स्ट लॉ बता रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, समीशन Q इज इक्वल टू समीशन W बिकॉज एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, कितनी जितनी Q है उतना का उतना W होगा, बात खत्म। इसने ये नहीं बताया कि किस डायरेक्शन में होगा। क्या हम ये तो ये कह रहे हैं ना कि आपने Q से W बना दिया, W से Q बना दो, W से वापस से Q बना दो। एक बात सोचो, तुमने गैस ऑन करी, ठीक है? गैस ऑन करके फ्लेम करके कॉफी बनाई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कॉफी बनाई। एक और बात सुनना मेरी गौर से। कॉफी बनाई, क्या तुमने फ्लेम दी डायरेक्ट कॉफी को? अरे मतलब कॉफी गर्म हो गई ना। मान लो ऑलमोस्ट तुमने समीशन Q दिया तो वो समीशन W में कन्वर्ट हो गया। उस कॉफी से एक और कॉफी बना दोगे क्या? सोच के देखो, उस कॉफी से एक और कॉफी बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी। क्यों? बननी तो चाहिए थी भाई। मैंने ये बोला, मैंने कहा ये लो 1000 रुपए, इसको दिए 1000 रुपए कि जाओ तुम ये 1000 रुपए का ये चीज लेके आओ, ठीक है? इसने वो चीज ले ली। अब ये वो पेन खरीद के ले गए। वही वाला एग्जांपल लेते हैं। मैंने इसको 1000 रुपीज दिए, जाओ तुम ये 1000 रुपीज का पेन लेके आओ, ठीक है? अब मैंने इसको बोला 1000 रुपीज पेन लेके आ गई है, सर ये लो ये पेन। क्लियर? इसने हिसाब दे दिया, समीशन Q इज इक्वल टू समीशन W। खत्म हो गया? नहीं हो गया? अब मैं इसको बोल रहा हूं जाओ ये पेन वापस भेज दो और मुझे वापस 1000 रुपए दे दो। ये दे देगी क्या? इम्पॉसिबल है ना। क्यों? क्योंकि 500 कॉस्ट थी नहीं ना सर। 500 का तो लॉस था, वो तो ट्रैवलिंग अलाउंस था। सिस्टम के ऊपर कितना काम किया? ओनली 500। तो सिस्टम वापस कितना देगा? ओनली 500। योर एफिशिएंसी वाज 50%। नहीं समझे क्या? पेन बिकेगा तो मेरे पास में तो 500 रुपए आएंगे ना, क्योंकि 100% एफिशिएंसी थी नहीं। नहीं समझे? समझ गए ना? वही चीज मैं कह रहा हूं। कौन से प्रोसेस रिवर्सिबल होंगे, मतलब वापस से आइडियल हो जाएंगे, कौन से इरिवर्सिबल होंगे? इरिवर्सिबल होंगे मतलब हीट का रिजेक्शन तो होगा ही होगा। मतलब क्यों? रिजेक्टेड सिस्टम को करनी ही पड़ेगी। विदाउट दैट एफिशिएंसी इज नॉट 100% एट ऑल। कभी भी नहीं हो सकती 100%। समझे मेरी बात? तो आप ये चीज दिमाग में रखो। जो चीज हम बोलते हैं ना कि फिजिक्स में 100% कुछ भी नहीं होता, दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर? और सबसे टॉप पे कौन है? कार्नोट। क्यों? क्योंकि कार्नोट ने आइडियल प्रोसेसेस यूज किए थे। आइडियल प्रोसेस यूज करने के बाद भी वो 100% अचीव नहीं कर पाया था। तो हम 100% का सोच भी नहीं सकते। हम अगर कार्नोट भी पहुंच गए ना तो बहुत बड़ी बात है। समझ में आया कि नहीं आया?
क्लियर सी बात है। अब हम नोट पॉइंट में लिख लेते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के नोट पॉइंट। देखना नोट पॉइंट में कल लिखा था बेटा कि नीटा फॉर कार्नोट कितना आया था 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर, क्लियर। और नीटा ऑफ हीट इंजन कितना था 1 माइनस क्यू रिजेक्टेड अपॉन में क्यू एडेड, सही बात है। ए फॉर एब्जॉर्ब मत समझो, एडेड समझो। ऐड बोलोगे ना तो ये प्लस अपने आप हो जाएगा। और सिस्टम कुछ ऐसा दिख रहा था सर, ये टी हायर है, यहां से हमने एक हीट निकाली दैट इज क्यू एब्जॉर्ब क्यू एडेड इस हीट इंजन के लिए, और इसने रिजेक्ट कर दी। क्यू रिजेक्टेड कहां पे की, इन्वायरमेंट पे की, दैट इज एट लो टेम्परेचर फ्रॉम द इंजन, राइट। और इसका एक वर्क आउटपुट आया, ये वर्क आउटपुट कितना हो जाएगा, इनपुट माइनस आउटपुट, क्यू रिजेक्टेड, और ये हो जाएगा। डन है कि नहीं है। तो यहां से ही तो नीटा की वैल्यू निकली थी, तो हम यहां पे कंबाइंडली बोल सकते हैं नीटा ऑफ हीट इंजन कितनी होनी चाहिए, वर्क आउटपुट अपॉन में टोटल इनपुट। टोटल इनपुट क्या है इंजन के ऊपर, क्यू इनपुट मान लो, यही तो आएगा। एफिशिएंसी कैसे डिफाइन होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट, हमने डिफाइन कर दी, क्लियर। कार्नोट बोला तो मतलब वो सिर्फ टेम्परेचर लिमिट पे बात करेगा, और अगर मैंने एक्चुअल हीट इंजन बोला तो वो हीट्स पे बात करेगी। क्या मैं यहां से ये बोल दूं कि अगर आपने हीट को टेम्परेचर से रिप्लेस कर दिया, अगर आपने इस हीट को टेम्परेचर से रिप्लेस कर दिया तो ये क्या कार्नोट हीट इंजन नहीं बन जाएगा, नहीं समझे। अगर आपने Q को डायरेक्टली T से डिनोट कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, कार्नोट बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि Q बाई टी इज इक्वल टू एंट्रोपी होती है, समझे नहीं समझे। Q बाई टी इज एंट्रोपी, तो ये अगर ये एंट्रोपी अगर मैंने कांस्टेंट कर दी, इट मींस Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आ गया, समझे नहीं समझे। एंट्रोपी कांस्टेंट तभी हो सकती है जब आप सिर्फ और सिर्फ ये बोलो कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल है। क्लियर हुआ कि नहीं हो, रिवर्सिबल मतलब आइडियल है, मैंने इसमें कन्वर्ट किया, इसने मेरे में कन्वर्ट किया, कोई लॉसेस नहीं है, दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। और वो 100% पे जा सकता है, यस जा सकता है, इसलिए Q को इससे रिप्लेस कर दिया। कार्नोट की एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि सर ये जो हाई टेम्परेचर है ये कभी भी T हायर कभी भी इक्वल टू इन्फाइनाइट नहीं हो सकता। किसी का भी टेम्परेचर जो है वो हम इन्फाइनाइट कर सकते हैं क्या, इन्फाइनाइट नहीं कर सकते। इट मींस इसकी वैल्यू 1 कभी आ ही नहीं सकती। दूसरी बात, जो T लोअर है उसको हम कभी भी 0 केल्विन नहीं कर सकते। कर सकते हैं नहीं कर सकते, बताओ, नहीं कर सकते। 0 केल्विन इज इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट, 0 केल्विन नहीं कर सकते, तो मतलब माइनस तो होएगा ही होएगा, तो आंसर 1 से कम ही आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना नीटा ऑफ कार्नोट इज ऑलवेज लेस देन 1, इक्वल टू भी नहीं लिख सकते आप, बिकॉज T हायर इज नॉट इक्वल टू इन्फाइनाइट एंड T लोअर इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये नहीं हो सकता, इसका मीनिंग क्या है, आपको सम अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी रिजेक्टेड। मतलब Q लोअर कहां पे है, Q लोअर 0 नहीं हो सकता, इट मींस QR तो आएगा ही आएगा, और QR अगर आ रहा है इट मींस हम इसको 100% कभी कर ही नहीं सकते। क्लियर और नॉट। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई, सेकंड नोट पॉइंट देखो, गौर से सुनना इस चीज को। मैंने ये बोला नीटा ऑफ कार्नोट इज ग्रेटर देन नीटा ऑफ हीट इंजन। क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल फॉर ऑल, 100% पॉसिबल है ये। कार्नोट की एफिशिएंसी रियल हीट इंजन से हमेशा क्या होगी, ज्यादा ही होगी। क्लियर, नीटा कार्नोट
क्या इक्वल टू हो सकता है किसी रियल हीट इंजन के इक्वल? अगर बनाया जाए तो क्या लिखेंगे? पॉसिबल बट फॉर आइडियल प्रोसेसेस। समझे नहीं समझे? ये पॉसिबल हो सकता है? यस हो सकता है, पॉसिबल है। बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। रियलिटी में बन सकता है? नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि सर कारनोट ही नहीं बन सकता। समझे नहीं समझे? ये क्यों नहीं हो सकता? कारनोट कोई क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि सर हम दो ही टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में काम करते हैं। हायर को हम इनफाइनाइट नहीं कर सकते, लोअर को हम जीरो नहीं कर सकते। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हम दो टाइप के प्रोसेसेस यूज करते हैं कारनोट के अंदर। कौन कौन से? एडियाबेटिक और दूसरा आइसोथर्मल। आइसोथर्मल इज द क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, मींस आइसोथर्मल इज वेरी स्लो प्रोसेस और एडियाबेटिक इज फास्टेस्ट प्रोसेस। तो फास्टेस्ट प्रोसेस और स्लोएस्ट प्रोसेस को एक ही पॉइंट पे डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई वो जो 4 पॉइंट आ रहे थे वो चारों पॉइंट पॉसिबल नहीं है। इट मींस कारनोट बनाना इम्पॉसिबल है। तो ये इम्पॉसिबल नहीं होगा, बट इसको बोल सकते हैं ये यस ये पॉसिबल है अगर आप सारे के सारे आइडियल बना देते हो तो, अदरवाइज नॉट। लास्ट, नीटा कारनोट इज लेस देन नीटा ऑफ हीट इंजन। हीट इंजन कौन सा? ये रियल हीट इंजन की बातें हो रही है। ये क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। मतलब ये वाली लाइन क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि कारनोट इस क्लास का टॉपर है, कारनोट इस क्लास का टॉपर है और आपके टॉपर से ऊपर नंबर है। पॉसिबल है क्या? आप कह रहे हो मेरी फर्स्ट रैंक नहीं है सर, मेरी फर्स्ट रैंक नहीं है, लेकिन मैं जो फर्स्ट रैंकर है उससे ज्यादा नंबर लेके आया हूं। पॉसिबल है क्या? नहीं है ना, तो झूठ बोल रहा है। क्लियर और नॉट? ध्यान रखो, नोट करो इसको फटाफट। क्या? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। सम अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी रिजेक्टेड, दैट्स द सेकेंड लॉ। करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट करें। अब देखो हीट पंप की बात कर ले। नेक्स्ट आ जाता है हीट पंप। हीट पंप क्या होगा? टी हायर टी लोअर। एक इंस्ट्रूमेंट लगाया, इधर ध्यान दो, एक इंस्ट्रूमेंट लगाया, इसका नाम है हीट पंप। लोअर से हायर पे लेके जाने वाला। कुछ अमाउंट ऑफ वर्क खाएगा कि नहीं जाएगा? इसकी बात है क्यू ए माइनस क्यू आर हो जाएगा। समझे? इसके लिए एफिशिएंसी नहीं डिफाइन करे। एफिशिएंसी क्या होता है? वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस के लिए नहीं होता। एफिशिएंसी किसके लिए डिफाइन है? वर्क डेवलपिंग डिवाइसेस के लिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसके लिए भी एफिशिएंसी डिफाइन होती है, बट किसकी टर्म में? अलग टर्म में। उसका नाम क्या है? सीओपी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। एफिशिएंसी भी एक कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, बट वो ये अलग है। इसको डिफाइन करते हैं सीओपी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये क्या होता है? सीओपी क्या चीज होती है? एक बात ध्यान रखना, सीओपी इज डिजायर्ड आउटपुट अपॉन टोटल इनपुट। समझे मेरी बात? क्या याद रखोगे? डिजायर्ड आउटपुट अपॉन टोटल इनपुट, यही एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी, हम हीट इंजन से काम क्या करवाना चाह रहे हैं? वर्क डन करवाना चाह रहे हैं, तो वर्क डन, वर्क आउटपुट अपॉन टोटल इनपुट। यहां पे भी क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज डिजायर्ड आउटपुट अपॉन टोटल इनपुट। ये ध्यान रखो। आप ये बोल सकते हो डिजायर्ड आउटपुट अपॉन टोटल इनपुट। बस ये ध्यान रख लिया तो काम खत्म। अब हम बात कर रहे हैं इस साइड में, हीट पंप तो हो गया। इस साइड में बात कर लेते हैं रेफ्रिजरेटर की। एक बार सुन लो, बाद में नोट करना साथ में। रेफ्रिजरेटर में भी ऐसे ही होता है। ये टी हायर पे बैठा है, ये रेफ्रिजरेटर हमने यूज करवाया। टी लोअर ये हो गया, यहां से हीट निकाली और दूसरी जगह पे हीट दे दी और वर्क इनपुट करना पड़ गया।
दैट इज क्यू ए माइनस क्यू आर। समझ गए नहीं समझ गए? यहां पे भी सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर डिफाइन हो जाएगा और यहां पे क्या डिफाइन हो जाएगा? सीओपी ऑफ हीट पंप डिफाइन हो जाएगा। अब दोनों में फर्क क्या है? दोनों में वर्क इनपुट क्या है? देखो टोटल इनपुट दोनों में सेम है। क्या है टोटल इनपुट? वर्क इनपुट है। वर्क इनपुट की वैल्यू क्यू ए माइनस क्यू आर। यहां पे भी क्या हो जाएगा? वर्क इनपुट है, दैट इज क्यू ए माइनस क्यू आर। फर्क कहां आया? सीओपी ऑफ हीट पंप। हीट पंप से हम क्या करवाना चाह रहे हैं? हीटिंग इफेक्ट करवाना चाह रहे हैं, कूलिंग इफेक्ट करवाना चाह रहे हैं? हीटिंग इफेक्ट। तो क्यू ए में इंटरेस्टेड है, क्यू आर में इंटरेस्टेड है, मतलब हायर टेम्परेचर में इंटरेस्टेड है या लोअर टेम्परेचर में? हायर। तो हीट पंप में क्या आ जाएगा? क्यू एडेड। तो यहां पे भी क्यू एडेड। यहां पे क्या आ जाएगा? क्यू रिजेक्टेड और क्यू रिजेक्टेड। समझे नहीं समझे? लोअर टेम्परेचर मतलब हमारा फ्रिज कहां है? फ्रिज ऐसे काम करेगा। ये है हमारा फ्रिज। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। और ये है हमारा हीट पंप। इसका जो इफेक्ट देखने को मिलेगा ना, तो सिस्टम देखने को मिलेगा, वो ये है। दिस इज द सिस्टम। और इसमें सिस्टम यहां पे है। क्लियर? आप आइस यहां पे पानी रखो तो ये थोड़ी देर में लोअर टेम्परेचर क्या करेगा? इसको बर्फ बना देगा। क्यों? क्योंकि उसमें से हीट निकाल लेगा। नहीं समझे? तो ये यूनिट है रेफ्रिजरेटर। आप ये मत समझो फ्रिज के अंदर बैठे हैं तो ये रेफ्रिजरेटर। ये रेफ्रिजरेटर नहीं है, वो तो कूलिंग इफेक्ट है, वो ठंडी जगह है। असली रेफ्रिजरेटर पीछे साइड में है, जहां पे बहुत हीटिंग हो रही है। नहीं समझे मेरी बात? कंप्रेसर काम कर रहा है, वहां पे नोजल लगी हुई है, इवेपोरेटिव आपके ट्यूब्स लगी हुई है। समझे? वो है रेफ्रिजरेटर। दैट यूनिट इज रेफ्रिजरेटर। वो कहां से हीट निकाले? हीट रिजेक्ट कर रहा है इवेपोरेटर, फ्रीजर में से हीट उसने निकाल ली, ये रही। क्लियर? और ये है हीट पंप। असली हीट पंप है आपका ड्रायर के अंदर का सिस्टम। आपको इफेक्ट क्या मिल रहा है? यहां मिल रहा है। नहीं समझे? समझ गए? अब मुझे बताओ सीओपी ऑफ हीट पंप और सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर दोनों में रिलेशन क्या बैठेगा? रिलेशन बिटवीन सीओपी ऑफ हीट पंप एंड सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। ऐसे ही है। तो मैंने बोल दिया सीओपी ऑफ हीट पंप डिवाइडेड बाय सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो क्या आंसर आ जाएगा भाई? क्यू ए अपॉन में क्यू आर आ जाएगा। नहीं समझे? अगर मैं इसमें एक और माइनस कर दूं, इसमें एक और माइनस कर दूं, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? रेफ्रिजरेटर प्लस 1 आ जाएगा। चलो डायरेक्ट मैं लिख के तुम्हें बता देता हूं। अगर मैं ये कह दूं रेफ्रिजरेटर की सीओपी में 1 जोड़ के दिखाओ। रेफ्रिजरेटर की सीओपी क्या होती है? क्यू रिजेक्टेड अपॉन में क्यू ए माइनस क्यू आर प्लस 1 करना पड़ेगा। तो क्या बैठेगा? एलसीएम क्या आया? क्यू ए माइनस क्यू आर। एलसीएम ले लो, क्यू आर प्लस क्यू ए माइनस क्यू आर। इससे ये मर गया, बचा गया क्यू ए अपॉन क्यू ए माइनस क्यू आर, दैट इज सीओपी ऑफ हीट पंप। तो क्या ये बोला जा सकता है सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर में अगर एक और जोड़ दे तो सीओपी ऑफ हीट पंप आएगा? नहीं समझे? एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 1, सीओपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। समझे? इसलिए इसका नाम अलग है, इसका नाम परफॉर्मेंस वाइज अलग है। आप अगर किसी के लिए बोल लो, अभी बात कर रहे हैं हम हीट इंजन की बात कर रहे हैं सबके लिए, सर 30%, 40%, 50%, 80%। जनरली आपने बोला अच्छा सर ये बताओ रेफ्रिजरेटर का परफॉर्मेंस क्या है? सर 125% है। हम क्या सोचेंगे कि मतलब आप यहां पे 100 रुपए डालो तो 125 रुपए निकलेंगे, दिमाग में ये आता है। समझ रहे हो? लेकिन इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब है, देखो सीओपी की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, यहां पे ऊपर भी क्यू है नीचे भी क्यू है, क्यू ए में से कुछ माइनस कर दिया, इट मींस क्या आएगा? 1 से ज्यादा आएगा कि नहीं जाएगा? सिंपल सी बात है। समझे मेरी बात? तो हमेशा एफिशिएंसी इज लेस देन 1 और सीओपी इज ऑलवेज
ग्रेटर देन 1। इसके लिए भी एक चीज वैलिड होगी, मैं बता देता हूं। इसके लिए भी एक चीज बोल सकते हैं, सीओपी ऑफ हीट पंप। कौन सा वाला हीट पंप? कारनॉट का हीट पंप। क्या हो जाएगा बताओ? चलो, सीओपी ऑफ हीट पंप रियल कितना होता है? QA अपॉन में QA माइनस QR। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं T हायर अपॉन T हायर माइनस T लोअर? नहीं समझे? COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, कौन सा वाला रेफ्रिजरेटर? कारनॉट का। क्या हो जाएगा? T लोअर अपॉन T हायर माइनस T लोअर। और COP ऑफ रेफ्रिजरेटर एक्चुअली क्या होता है? Q रिजेक्टेड अपॉन में Q एडेड माइनस Q रिजेक्टेड। ये होता है कि नहीं होता? डन। दूसरी बात ये रही। तीसरी बात, COP ऑफ कारनॉट हीट पंप इज ऑलवेज ग्रेटर देन COP ऑफ रियल हीट पंप। सही बात है? या फिर ये बोल सकते हैं COP ऑफ रेफ्रिजरेटर रियल। सही बात है कि नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा? पॉसिबल फॉर ऑल। दूसरा, COP ऑफ कारनॉट, यहां पे हीट पंप और रेफ्रिजरेटर लिख दें, दोनों ही आ जाएंगे। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? अगर मैं इक्वल कर दूं तो COP ऑफ रियल हीट पंप या रेफ्रिजरेटर, यहां पे भी लिख दूं हीट पंप या रेफ्रिजरेटर, इसका मीनिंग क्या है? ये पॉसिबल है कि नहीं है? पॉसिबल है, ओनली फॉर आइडियल प्रोसेसेस। पॉसिबल फॉर ओनली फॉर आइडियल प्रोसेसेस। डन। नेक्स्ट, COP ऑफ कारनॉट हीट पंप और रेफ्रिजरेटर लेस देन हो जाए COP ऑफ रियल हीट पंप और रेफ्रिजरेटर। है क्या पॉसिबल? इम्पॉसिबल। समझ गए? क्लियर और नॉट क्लियर है? फटाफट नोट कर लो, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। यहां से स्टार्ट करो। नहीं, क्या ब्रेक? अरे सब पानी पी रहे होंगे, तुम्हारा नंबर ही नहीं आएगा। क्वेश्चन कर लेते, बाद में ब्रेक ले लेंगे 10 मिनट का। देखो, हाँ खाना खा लेना, मैं भी आ जाऊंगा। अ कारनॉट इंजन, जल्दी जल्दी। अ कारनॉट इंजन बिटवीन टेम्परेचर्स, अ कारनॉट इंजन बिटवीन टेम्परेचर लिमिट्स T1 and T2 having efficiency 1/6 ये लो, समझ गए? इसने बोला कि कारनॉट इंजन है हमारे पास में जिसकी एफिशिएंसी 1/6 है। अगर वो T1 और T2 के बीच में काम कर रहा है तो T1 इज हायर और T2 इज लोअर। कैसे पता चलेगा? क्योंकि लोअर को लोअर कर रहा है ज्यादा। 62 केल्विन कम कर दो अगर T2 का, इट मींस उसकी एफिशिएंसी क्या हो रही है? बढ़ रही है। देखो, तो T1 हायर हुआ कि T2 लोअर हुआ, यू नो वेरी वेल। क्लियर है? अब मुझे T1 और T2 की वैल्यू चाहिए। किस में चाहिएगी? केल्विन में चाहिएगी। फटाफट निकाल दो, हो जाएगा। करें इसको या नहीं हुआ तुमसे? हो गया? आंसर इज T1 की वैल्यू आ रही है 372। T1 इज 372 केल्विन एंड दिस इज 310 केल्विन। सिंपल सा क्वेश्चन है। जब नीटा की वैल्यू दे रखी है 1/6, दैट इज 1 माइनस T2/T1, राइट? तो T2/T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/6 आ जाएगी। करेक्ट और नॉट?
ठीक है, इसने बोला सर T2 में से मैं अगर माइनस कर देता हूं 62 बाई T1 तो इसकी वैल्यू क्या आ जानी चाहिए? देखो नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1 होता है, तो T2 बाई T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस नीटा हो जाएगी, करेक्ट और नॉट? तो अब ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 बाई 3 हो जाएगा, दैट इज 2 बाई 3, क्लियर? तो T2 माइनस 62 बाई T1 इक्वल टू 2 बाई 3, एक इक्वेशन ये आ गई, ठीक है? क्या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं, चलेगा? तो क्या बन गया? T2 माइनस 62 बाई T1 इक्वल टू 4 बाई 6, और ये क्या आया? T2 बाई T1 इक्वल टू 5 बाई 6, इससे ये मर गया, इससे ये मर गया, बचा गया T2 माइनस 62 बाई T2 इक्वल टू 4 बाई 5, एक इक्वेशन एक अननोन, सॉल्व हो गया, ठीक है? इसकी वैल्यू उठाओ, किसी में पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो कितना आया आंसर तुम्हारा? 372 केल्विन एंड 310 केल्विन, करेक्ट और नॉट? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं बेटा, देखो अ कार्नोट इंजन whose efficiency is 40%, whose efficiency is 40%, takes in heat from a source, takes in heat from a source maintained at temperature 500 Kelvin, maintained at temperature 500 Kelvin, it is desired to have efficiency 60%, it is desired to have efficiency 60%, then the source temperature for the same exhaust temperature, then source temperature for the same exhaust temperature, exhaust मतलब sink temperature, will be in Kelvin। बताओ क्या है? गलत, चेक करो। बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे करोगे इसको? फर्स्ट कहने की कोशिश क्या कर रहा है? क्वेश्चन को समझो पहले। क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सर कार्नोट इंजन है, पहली बात। तो फिर क्या आएगा? 1 माइनस T2 बाई T1 आएगा, T हायर अपॉन T लोअर अपॉन T हायर आएगा, क्लियर और नॉट? नीटा कितना दे रखा है? 40%। अगर 40% है तो T1 की वैल्यू कितनी है? 500, क्योंकि ऐड किस पे कर रहे हैं? हाई टेम्परेचर पे। तो सिंपल सी बात, नीटा की वैल्यू 40% है, तो फिर 1 माइनस नीटा कितना आ गया? 60%, राइट? दैट इज T2 अपॉन में T1, करेक्ट और नॉट? तो यहां से T2 की वैल्यू कितनी आ गई? 300 केल्विन। ये कह रहा है कि ये जो सिंक टेम्परेचर है ये तुम्हें सेम रखना है, तो T2 फिक्स रखना है। तो T2 की वैल्यू आ गई, तो T1 क्या रखा जाए कि 60% आ जाए? तो 1 माइनस T2 अपॉन में T1 क्या रखें कि ये 60% आ जाए। अब तो ये कितना हो जाएगा? T2 बाई T1 इक्वल टू 40%। फॉर दिस T1 की वैल्यू कितनी है पता नहीं, T2 की वैल्यू कितनी है? 300 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल टू 40 बाई 100। सॉल्व कर लो, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बस हो गया क्वेश्चन। यहां से T1 की वैल्यू निकाल लो, कितना आ जाएगा? सॉल्व 750 केल्विन। ऊपर से गया क्या? इधर सुनो, इधर मत देखो। अब क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है वो सुनो। इसने बोला कि मैंने एक कार्नोट इंजन लिया सर, उसकी एफिशिएंसी कितनी थी? 60%। तो नीटा की वैल्यू है तुम्हारे पास में? नीटा का क्या फॉर्मूला है?
इंजन के लिए, कार्नोट इंजन के लिए 1 माइनस T2 बाई T1 दैट इज 0.6 गिवन है। तो T2 अपॉन T1 का रेशो आ गया तुम्हारे पास में। चलो एक आ गया, उसको इक्वेशन बना के छोड़ दो। उसमें कह रहा है कि सर T1 की वैल्यू कितनी है 500, तो क्या T2 आ जाएगा तुम्हारे पास? यस। तो T2 की वैल्यू कितनी आई 300 केल्विन। सिंक टेम्परेचर हुआ T2 लोअर टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। सिंपल सी बात। अब ये कह रहा है कि मुझे चाहिए 60% एफिशिएंसी। उसके लिए चेंजेस किस में कर सकता है? या तो T2 को और कम कर दे या फिर T1 को और ज्यादा बढ़ा दे। नहीं समझे? T2 को कम कर देगा तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, T1 को बढ़ा देगा तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1। अगर मैंने सिंक का टेम्परेचर कम कर दिया एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और अगर मैंने टेम्परेचर सोर्स का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अगर इसको बढ़ाया तो ये वाली वैल्यू कम, नेगेटिव वाली वैल्यू कम तो एफिशिएंसी ज्यादा। ऐसे समझो, समझे नहीं समझे? ये चीज क्लियर है? तो वो कह रहा है कि अगर मैं सिंक का टेम्परेचर वही रखूं दैट इज 300, तो मुझे सोर्स का टेम्परेचर क्या करना चाहिए 60% के लिए? निकाल सकते हैं। हो गया? आंसर इज 750। फटाफट देख लो, नोट कर लो। एक और क्वेश्चन करते हैं, करें? लिखो अगला क्वेश्चन। A Carnot engine takes a Carnot engine takes 3×10⁶ calorie of heat from a reservoir at 627 degree centigrade and gives it to a sink 27 degree centigrade. The work done by the engine is, सॉल्व कर लो इसको। आंसर मुझे जूल में चाहिए। चलो आंसर जूल में नहीं निकाल के तुम निकालना मेगा जूल में। अब कर दो फटाफट। देखो दो तरीके से कर सकते हो। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कार्नोट इंजन टेक्स आउट, मतलब Q ऐड कर रहा है कितना 3×10⁶ कैलोरी हीट, किससे? T हायर से कितना है 627 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 करोगे कितना आ जाएगा 900। तो ये हो गया 900 केल्विन। T लोअर पता है क्या अपने को? पता है कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इट मींस 300 केल्विन। करेक्ट और नॉट? करेक्ट। आपने बोला सर एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। व्हाट इज एफिशिएंसी? 1 माइनस टी लोअर अपॉन में टी हायर। करेक्ट और नॉट? तो आपने एफिशिएंसी निकाल ली, कितना आया 1 माइनस 300 बाई 900, इससे कैंसिल किया तो 1/3 दैट इज 2/3। क्लियर? और एफिशिएंसी होती है तुम्हारी वर्क आउटपुट अपॉन में टोटल इनपुट। ये कितना है 2/3। वर्क आउटपुट पता नहीं कितना होगा, दैट इज 2/3 इंटू टोटल इनपुट। Q एडिड कितना है 3×10⁶ क्या कैलोरी। इससे ये गया बचा गया 2 × 10⁶ कैलोरी। हमें आंसर जूल में चाहिए तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 8.4 10⁶ जूल। तो कितना आंसर आ गया 8.4 मेगा जूल। ये भी तरीका है। एक और तरीका देख लो, जब कार्नोट है, इसने बोल दिया, ये एक वर्ड में खत्म कर रहा है क्वेश्चन। जब कार्नोट है तो क्या हम Q को रिप्लेस कर सकते हैं T से? तो हमने क्या कह दिया Q ऐड हो रही है T पे, T हायर पे, और Q रिजेक्ट हो रही है कितने पे? T लोअर पे। समझ गए नहीं समझ गए? बस। क्या ये गिवन है? यस। क्या ये दोनों गिवन है? यस। क्या ये आ जाएगा? यस। तो QA माइनस QR वर्क डन।
क्लियर? तो क्यू आर निकाल लिया, क्यू आर निकालने के बाद में क्या करोगे, क्यू ए माइनस क्यू आर क्या होता है, वर्क आउटपुट होता है, हो गया, डन। नेक्स्ट आ जाओ भाई, और क्वेश्चन लिखो, अच्छा क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, ठीक है, लिखो। अ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, क्वेश्चन लिखो जल्दी। अ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस ऑफ 2 moles, monoatomic ideal gas of 2 moles taken through a cyclic process, taken through a cyclic process starting from point A, as shown in the figure, starting from point A as shown in the figure, as shown in the figure, the volume ratio R, the volume ratio R the volume ratio R 2 and 4, ऐसे लिख लो, देखो, the volume ratio R this, right? Temperature at point A is 27 degree centigrade, ये गिवन है। ग्राफ किसका है देख लेना, किसका ग्राफ है, VT ग्राफ है। अभी तक तुम सारे क्वेश्चन PV पे करते आए हो, पीवी बोल रहे, तुमने सीधा एरिया निकाला, एरिया निकालते सर DW आ गया, DW आ गया तो DU हमें पता है CVDT होता है, ये लो सर DQ आ गया, बोलो क्या चाहिए आपको, ऐसे कर रहे थे। अब करो थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, इजी बहुत है, बहुत इजी है, सच में बहुत इजी है। करो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, टेम्परेचर ऑफ गैस एट पॉइंट बी, क्या हुआ, सेकंड पार्ट नहीं है ये तो, क्वेश्चन का मतलब कॉम्प्रहेंशन था। अब क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है इस पैराग्राफ में, 3 क्वेश्चन है, लिखो। सबसे पहला, टेम्परेचर ऑफ गैस एट पॉइंट बी इन केल्विन। सेकंड क्वेश्चन, हीट एब्जॉर्ब्ड, थर्ड क्वेश्चन, सब जूल में निकालना है, और सॉरी हीट एब्जॉर्ब्ड, मैं ऑप्शन दे दूंगा तुम्हें, फर्स्ट लिख लिया तुमने क्या, देखो ऐसा करते हैं ना, थोड़ा बहुत देना भी चाहिए ना, ऐसे हमेशा ऐसे इजी तरीके से नहीं देना चाहिए। मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, सीधा आंसर पूछ लेता हूँ, ऐसे थोड़ी होता है। सीधा क्वेश्चन दो, थोड़ा और इजी बनाओ इसको, 4 ऑप्शन दे दो ताकि गलत हो तो सुधार सको और तुक्के मार सको, है ना। सेकेंड क्वेश्चन, हीट एब्जॉर्ब, comma and released by gas in each process, ऑप्शंस देख लो आप। ए ऑप्शन 1500R, 831.8R, -900R, -831.8R। बी ऑप्शन 1500R, सी ऑप्शन 1300R, डी ऑप्शन 1500R, 831.8R, 731.8R, 730,
931.8 आर और -900 आर, -900 आर, -800 आर, -731.8, -831.8, -731.8, ये ऑप्शन है इसके। थर्ड क्वेश्चन, चलो इसके भी दे दूं क्या फर्स्ट क्वेश्चन के? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऑप्शंस देख लो। फर्स्ट हो जाएगा 200 केल्विन, बी देख लो 600, 400 और 800 केल्विन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, टोटल वर्क डन बाय द गैस, लिख लो या मैं लिख दूं? टोटल वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग कंप्लीट साइकिल, फर्स्ट ऑप्शन 300 आर, 400 आर, 600 आर और 500 आर। समझे क्वेश्चंस क्या है? वापस से बोल रहा हूं, गौर से सुन लो। मोनो एटॉमिक गैस है, ठीक है, जिसके मोल कितने दे रखे हैं? 2 मोल दे रखे हैं, ठीक है, जिसमें एक साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है। ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ए गए, ऐसे साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है। ये साइक्लिक प्रोसेस के टाइम पे ए पे और बी पे जो आपको रेशो दे रखे हैं वॉल्यूम के, वो पता है। ए पे और डी पे जो रेशो दे रखे हैं वो पता है। क्लियर और नॉट? ठीक है। नेक्स्ट बात है कि टेम्परेचर एट पॉइंट ए दे रखा है तुम्हें 27 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। अब इसने 3 क्वेश्चन पूछे हैं। एक तो पूछा है कि टेम्परेचर बताओ बी पे कितना हो जाएगा केल्विन में। दूसरा क्वेश्चन हीट एब्जॉर्ब कितनी हुई, रिलीज कितनी हुई हर प्रोसेस में। तो ये क्या हो जाएगा? ए बी, बी सी, सी ए और ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ऐसे है रेस्पेक्टिवली। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन, टोटल वर्क डन पूरे साइक्लिक प्रोसेस में कितना काम किया वो निकालो। आर की फॉर्म में निकालना है, हो जाएगा। ट्राई करो। करेक्ट आंसर है फर्स्ट का कितना आ रहा है तुम्हारा 600 केल्विन, बी ऑप्शन करेक्ट। सेकंड का बता दो, थर्ड का बता दो। ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसके आंसर है 600 केल्विन, इसका आंसर ये हो जाएगा और इसका आंसर ये हो जाएगा। विद प्रूफ चाहिए मुझे, बहुत इजी है, ट्राई करो। सोचो, ये डायग्राम से सॉल्व होने वाली चीज नहीं है क्योंकि ये वीटी ग्राफ है। पीवी होता तो तुरंत कर देते, वीटी ग्राफ है। आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस है। नहीं समझे? वीटी ग्राफ की स्लोप ऊपर जा रही है, इट मींस क्या हो रहा है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। कब आता है? आइडियल गैस के लिए। बोला है ना मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस के लिए क्या होता है? P इज कांस्टेंट। आइसोबैरिक प्रोसेस हो गया, तो ये आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, ये प्रोसेस है। 3 प्रोसेस मिक्स करके दिए। हो सकता है क्वेश्चन, ट्राई करना। नेक्स्ट करते हैं।